हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? इस आशा करता हूँ लोग पिट गया होंगे। तो गैस यहाँ पर तमिल देख के समझ पाऊँ कि इस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। तो गैस क्या आपके पास Realme का P3X डिवाइस है? जी गैस, अगर आपके पास भी Realme का P3X 5G तो लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में हीटिंग प्रॉब्लम आ रही है, हमारे डिवाइस से हीट ओवरहीट करता है, कैसे ठीक करें? तो गैस यहाँ पर मैं इस फोन को 100% फिक्स कराऊँ उससे पहले मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक के दौरान यहाँ पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसे इन्फॉर्मेशन भी आपकी लेके आते रहते हैं। कोई सवाल आपका कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट कर रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। गाइस यहाँ पर सवाल आपका रीजन कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी भाई का सवाल है कि भाई हमारा डिवाइस गेमिंग करता है हीट कर रहा है, चार्जिंग करता है हीट कर रहा है, ऑटोमेटिक हीट कर रहा है, या हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया तब से हीट नहीं लगा है, किसी भी रीजन से आपका डिवाइस से हीट अपडेट कर रहा है, तो आपको इस वीडियो को एंड तक पहुंच करना है। यहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ पर आपको टिप्स एंड सेटिंग बताऊंगा, सेम सेटिंग आपको फॉलो करनी है और आपका डिवाइस से हीट अपडेट करता नहीं करेगा। तो चलिए गाइस यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन पर सबसे पहली बात तो आपको कंट्रोल सेंटर को नीचे करना है। जैसे कि हम कंट्रोल सेंटर को नीचे करोगे, यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपका वाईफाई, ब्लूटूथ तरफ का लोकेशन, इन तीन चीज़ में से कोई भी चीज़ ऑन रहती है कि ऑफ रहती है। ये हमेशा आपको इन्हें ऑफ करके रखना है। जब भी इनका काम पड़े ऑन करके तुरंत ही ऑफ कर देना है। ये आपके डिवाइस में रन करते हैं और आपके डिवाइस को हीट या ओवरहीट करने लगते हैं। तो सबसे पहली बात इन तीनों चीज़ों को हमेशा ऑफ करके रखना है। एंड कैसे यहाँ पर कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, अपने मोबाइल की डाटा को लोग 24 घंटे ऑन करके रखते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। हमेशा आपको अपने मोबाइल की डाटा को ऑफ करके रखना है। जब आपको मोबाइल यूज़ करने की जरूरत है तभी डाटा को ऑन करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, मोबाइल को पॉकेट में रखा बट उनका डाटा देखो डाटा ऑन होने से आपकी बैटरी की हेल्थ है वो भी खराब होती है। डाटा ऑन होने से आपका डिवाइस हीट ओवरहीट होने लगता है। रीजन होता है कि आपके सारे एप्लीकेशन पूरा मोबाइल है ऑनलाइन मोड में आ जाता है, जिससे नोटिफिकेशन वगैरह हर टाइम आते रहते हैं, जिससे आपका डिवाइस हीट ओवरहीट होने लगता है। तो ध्यान रखें, डाटा को तभी ऑन करें जब आप मोबाइल को यूज कर रहे हो। देन यहाँ पर आपको जाना सेटिंग में। जैसे कि यहाँ पर सेटिंग में आओगे, सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसका नाम है सिस्टम अपडेट का। ठीक है, जैसे किसी भाई का सवाल हो सकता है कि भाई हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया हमारा डिवाइस से हीट ओवरहीट कर रहा है। गाइस यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगा, Realme के डिवाइस में कभी कभी अपडेट के साथ हम भगा जाते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारे इशू देखने को मिलते हैं। अगर आपको लगता है अपडेट करने के बाद आपका डिवाइस हीट ओवरहीट कर रहा है तो आपको नेक्स्ट अपडेट का वेट करना है, जो कि वो एक बग फिक्स अपडेट को रिलीज करेंगे। उसमें आपके बग प्रॉपर तरीके से फिक्स हो जाएंगे। ये एक सॉफ्टवेयर इशू होता है, सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ ही फिक्स हो जाएगा। अपडेट के बाद हीट हो रहा है तो नेक्स्ट अपडेट में फिक्स हो जाएगा। देन यहाँ पर आपको आना है ऊपर की साइड, आपको क्लिक करना है बैटरी पे। जैसे कि यहाँ पर बैटरी पे क्लिक करोगे, देन यहाँ पर आपको आना है मोर बैटरी सेटिंग पर क्लिक करना है। सबसे पहली बात आपको चेक करना है परफॉर्मेंस मोड पर क्लिक करना है, कौन से परफॉर्मेंस मोड पर है। ठीक है, हाई परफॉर्मेंस मोड पर देखो, अगर आपका डिवाइस हाई परफॉर्मेंस मोड पे होगा तो यहाँ पर पहले ही एक नोटिफिकेशन आ जाता है टर्न ऑन करने से पहले कि आपकी जो बैटरी है वो ड्रेन हो सकती है और आपका डिवाइस हीट अप हो सकता है। तो ध्यान रखें, इसे कभी भी ऑन नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। स्मार्ट परफॉर्मेंस मोड पे होगा या कुछ भी हो, हमेशा आपको नो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट पे कर देना है। भाई हमें परफॉर्मेंस मोड पर मोबाइल को नहीं चलाना है, सीधी सी बात है। ठीक है, इससे आपकी बैटरी भी सेव होगी और आपका डिवाइस हीट तो बिल्कुल नहीं होगा। देन आपको आना है बैक आने के बाद स्क्रीन ऑप्टिमाइज बैटरी, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे मान लीजिए किसी भाई का सवाल था कि भाई हमारा गेमिंग का टाइम हीट कर रहा है, कोई एप्लीकेशन की वजह से आपका डिवाइस आपको लगता है हीट कर रहा है। जैसे फर्स्ट टाइम आओगे तो वो ऑलवेज आस्क होगा या डोंट ऑप्टिमाइज होगा। तो आपको क्या करना है, कोई भी एप्लीकेशन हो, ठीक है, ऑलवेज आस्क हो या डोंट ऑप्टिमाइज हो, उसे आपको ऑटो ऑप्टिमाइज पे लगा देना है। जैसे आप उसे ऑटो ऑप्टिमाइज पे लगा दोगे, जब भी उस एप्लीकेशन में आप यूज करोगे ऑटोमेटिक आपकी बैटरी को ऑप्टिमाइज करेगा, हीट नहीं होने देगा उस कंडीशन में। तो आप इसे यूज कर सकते हैं, इससे काफ़ी हद तक रिलीफ मिलती है और आपका डिवाइस से हीट नहीं होता किसी एप्लीकेशन को यूज करते टाइम। तो आप इसे लगा सकते हो ऑटो ऑप्टिमाइज पे। ठीक है, देन यहाँ पर आपको आना है बैक। जैसे आप होम स्क्रीन पाओगे, अब आपको क्या करना है, किसी भाई का सवाल है कि हमारा डिवाइस ऑटोमेटिक हीट करता है। देखो कुछ लोग करते क्या है, बहुत बड़ी गलती करते हैं, अपने डिवाइस में फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, गेम वगैरह जो मन में आता है चलाते हैं मोबाइल को धकाधक। हमेशा ध्यान रखें, आपको जो चलाना चलाएं, बट हमेशा ध्यान रखें रीसेंट मेनू पर क्लिक करें और जो चीज़ आपने यूज की है उन्हें आपको यहाँ से क्लोज ऑल करते जाना, तभी मोबाइल को लॉक करना है, तभी मोबाइल को चार्ज पे लगाना है, तभी मोबाइल को रखना है पॉकेट में। उस कंडीशन में आपका डिवाइस ना चार्जिंग के टाइम हीट करेगा ना ही ऑटोमेटिक हीट होगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। रिसेंट मेन्यू पे जो चीज़ आपने यूज की है, खोल रखी है, उन्हें आपको हमेशा क्लोज ऑल करने के बाद ही मोबाइल को चार्ज लगाना है, मोबाइल को पॉकेट में रखना है। उस कंडीशन में हीट या ओवरहीट नहीं करेगा। सबसे दूसरी बात, एक चीज़ ध्यान रखें, हमेशा अगर आप गेमिंग वगैरह ज़्यादा करते हैं या आपको लगता है किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन की वजह से हीट कर रहा है, वैसे तो ऑटो ऑप्टिमाइज पे लगा देना। बट अगर आपको लगता है आप कोई एप्लीकेशन ज़्यादा यूज करते हैं, उस रैंडमली कोई भी एप्लीकेशन हो, गेम का हो कुछ भी हो, उस पर क्लिक करके रख लेना है। ऐप इन्फॉर्मेशन में जाना है, स्टोरेज यूज पे जाना है, क्लियर किसी कर देना है। जो भी जंक फाइल या बग वाले होंगे उस एप्लीकेशन में वो क्लीन हो जाएंगे और आपका एप्लीकेशन रिफ्रेश हो जाएगा। और किसी भाई का सवाल होगा कोई डाटा कटेगा, बिल्कुल कोई डाटा नहीं कटेगा, क्लियर किसी करना। ठीक है, क्लियर डाटा मत करना, क्लियर किसी करने से कोई डाटा नहीं कटता। एप्लीकेशन में जो भी जंक फाइल होती हैं या बग वाले होते हैं वो क्लीन हो जाते हैं और आपका डिवाइस हीट या ओवरहीट करता है वो नहीं करेगा। सबसे पहली बात। देन यहाँ पर आपको आना है बैक। जैसे बैक आओगे, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जो कि ऑफिशियल एप्लीकेशन आता है फ़ोन मैनेजर का, इस पर आपको क्लिक करना है। ये सभी Realme के डिवाइस में मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहली बात तो जो टाइमिंग चल रही है वहाँ पर ऑप्टिमाइज आता है, यहाँ से ऑप्टिमाइज कर लेना अपने मोबाइल को। क्लीन अप स्टोरेज यहाँ से क्लीन कर लेना, 12 सिक्योरिटी को स्कैन करना चाहें तो कर सकते हो, यहाँ से आपका डिवाइस ऑप्टिमाइज हो जाएगा।
हीट या ओवरहीट करता है वो नहीं करेगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जितना हो सके आपको अपने मोबाइल का लोड को क्लीन एंड खाली रखना है, फालतू की स्टोरेज भरनी नहीं है, फालतू की फोटो वीडियो एप्लीकेशन इन 3 चीज़ों को डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद आपको फोटो वाले एप्लीकेशन में आना है, एल्बम में आना है, सबसे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आपको रिसेंटली डिलीट, इस पर आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पर जो भी डाटा है उसे आपको हमेशा डिलीट कर देना, परमानेंट डिलीट हो जाएगा, आपकी स्टोरेज क्लीन एंड खाली हो जाएगी और आपका डिवाइस हीट ओवरहीट करता है ऑटोमेटिकली वो नहीं करेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, यहाँ पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में बस इतना है।